हाय दोस्तों। ये एक और नया रिक्रूटमेंट निकल के आया है। CMPDI जो एक सब्सिडरी है कोल इंडिया की, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। तो और इसके बारे में डिस्कस करने से पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, माइनिंग रोज़गार। इस चैनल पे आपको माइनिंग से, जॉब से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, लाइक गेट माइनिंग, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, DGMS के एग्ज़ाम्स से एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये सारे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया जाता है इस चैनल पर। इसके बाद हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इस रिक्रूटमेंट का PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप डायरेक्ट वहाँ जाकर जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, चाहे जॉब है या पढ़ाई है से रिलेटेड, आप उस लिंक पे जाके आप उस लिंक पर क्लिक करिए और अपने अकॉर्डिंगली जिस इंफॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है उस इंफॉर्मेशन को आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। आ, ये CMPDI से रिक्रूटमेंट है, जो सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड एक सब्सिडरी है कोल इंडिया की, जो जिसका हेडक्वार्टर रांची में है, झारखंड में। तो ये रिक्रूटमेंट है आपका डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए। तो जो भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उससे वो इसे ज़रूर देखें। कोल इंडिया लिमिटेड के जितने डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, और अगर कोई आपके दोस्त हैं जिन्हें जिनका क्राइटेरिया इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करिए। और अगर आप इस प्रकार से उनकी सहायता कर सकते हैं तो इस प्रकार से करिए। अब चलिए जानते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। जो पहला रिक्रूटमेंट है वो है सर्वेयर का, जिसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए आपका मैट्रिकुलेशन विथ सर्वे कॉम्पिटेंस सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी ग्रांटेड बाय DGMS। तो DGMS से सर्वेयर का सर्टिफिकेट होता है, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो 23/2/2022 तक 1 साल का सर्विस होना चाहिए, और वैकेंसी है 13। ए ठीक है। तो उसके बाद दूसरा वैकेंसी है असिस्टेंट ड्रिलर का। इसमें भी आपका 3 साल का डिप्लोमा होता है मैट्रिकुलेट के बाद। 3 साल का डिप्लोमा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, और 1 साल का आपका सर्विस होना चाहिए 23/2/2022 तक, और इनकी वैकेंसी है 61। और 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको ग्रेड B में डाल दिया जाएगा असिस्टेंट ड्रिलर में। सर्वेयर तो ग्रेड B, स्टार्टिंग से ही ग्रेड B रहेगा, और असिस्टेंट ड्रिलर में C में आपका पोस्टिंग होगा, और 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आपका ग्रेड B में आ जाएंगे आप। इसके बाद असिस्टेंट फोरमैन, ये भी ग्रेड C का डिजिग्नेशन में आपको लिया जाएगा, और आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और एक्सपीरियंस भी आपका 3 साल का होना चाहिए किसी भी माइनिंग प्रोजेक्ट में कोल इंडिया के। 7 वैकेंसी है असिस्टेंट फोरमैन की, और इसमें भी आपका 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको ग्रेड T दे दिया जाता है। ग्रेड C के बाद ग्रेड T दिया जाता है। इसके बाद ओवरसीज का सिविल में मैट्रिकुलेशन विथ 3 years ऑफ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। किसी भी आ, कोई भी परमानेंट एम्प्लॉय जिसका 1 साल कंप्लीट हो गया वो अप्लाई कर सकता है। इसमें 5 वैकेंसी दी हुई है। इसके बाद स्टाफ नर्स जो ग्रेड C में है। इसके बाद आपका 12th और A ग्रेड का नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड। इसके बाद
आपका 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद इसमें आपको, हाँ नहीं, 3 साल का सर्टिफिकेट के कोर्स के बाद आपका 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद आपको ग्रेड सी इसमें दिया जाता है। इसमें मतलब आपका ग्रेड चेंज नहीं होगा, इसमें जस्ट आपका पे स्केल कुछ चेंज कर देता है इसमें। इसके बाद ग्रेड डी, जूनियर साइ जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट, साइंस असिस्टेंट। इसमें भी 1 साल का ग्रेजुएट इन साइंस होना चाहिए केमिस्ट्री में, और कोई भी परमानेंट एम्प्लॉय जो इसका 1 साल का सर्विस हो गया है। 5 वैकेंसी दी हुई है। इसके बाद जूनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर ट्रेनी का वैकेंसी है। एक सेकेंड, ऊपर का, हाँ ठीक, हाँ, जूनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर का ट्रेनी का वैकेंसी है। इसमें आपको मैट्रिकुलेट होना चाहिए, जो भी 10वीं पास हैं इसमें कोल इंडिया के एम्प्लॉय, और उनका सर्विस 3 साल का हो गया है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 1 साल के ट्रेनिंग के बाद उनको ग्रेड डी में डाल दिया जाता है। उसके बाद ड्रेसर, इसको भी ग्रेड ई में लेते हैं। 1 साल का मैट्रिक विथ 1 years ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम कंपनी हॉस्पिटल पब्लिक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। 2 साल का आपका सर्विस होना चाहिए, और नॉट हैविंग 1 year ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में ऑल्सो अप्लाई। जिसके पास 1 साल का एप्रिक नहीं है और मैट्रिक है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद क्लरिकल ग्रेड पर 10वीं होना चाहिए, और मैट्रिक विथ सर्टिफिकेट इन हिंदी लाइक प्रभाकर, प्रवेशिका, etc। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 7। इसके बाद रिंगमैन कैटेगरी 2, मैट्रिकुलेट विथ ITI ट्रेड होना चाहिए आपका, ऑटोमोबाइल ट्रेड से, और इसमें 56 वैकेंसीज दी हुई है। इसके बाद ड्राइवर की वैकेंसी है, इनको 8वीं पास होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हेवी व्हीकल के। इसके बाद 37 इसकी वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसीज आपके पास 198 हैं, और जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप उसमें अप्लाई करिए डायरेक्ट। इसके बाद एलिजिबल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ CMPDI और अदर सब्सिडरीज ऑफ CIL हु फुलफिल रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन एंड लेंथ ऑफ सर्विस एज पर प्रोविजन ऑफ कैडर स्कीम एज इंडिकेटेड अबव में अप्लाई इन प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड सबमिट थ्रू प्रॉपर चैनल। जो जितने भी एलिजिबल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं CIL या CMPDI के, जिन्हें भी इस अबाव वैकेंसीज में अप्लाई करना है, वो प्लीज़ जल्द से जल्द अप्लाई करें अपने क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से। एक आदमी एक ही पोस्ट में अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेशन नीचे दिया हुआ है, डायरेक्ट उसमें जाके अपना फॉर्म भरिए और अप्लाई करिए। इसके बाद कुछ कंडीशंस दी हुई है। अगर जो भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर वो पहले से हायर डेजिग्नेशन में है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हाँ, लास्ट डेट दी हुई है 25/3/2022। लास्ट डेट ऑफ रिसीव फुल्ली फॉरवर्डेड हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ GM, वो आपका 31 मार्च तक पहुंचना चाहिए। एम्प्लॉय अप्लाइंग फॉर सेम ग्रेड कैटेगरी विल बी ट्रीटेड एज केस ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर मूवमेंट। इसका जो कट ऑफ डेट रहेगी आपके एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन का, वो 24/2/2022 होनी चाहिए। तब आपके पास ये क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए 24/2/2022 तक। इसके बाद जितने भी एप्लीकेंट हैं वो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ को भेजना है। कास्ट, जो भी उनके पास क्वालिफिकेशन, कास्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारा चीज़, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद और
ये सारी इन्फॉर्मेशन है। जैसे देखिए 31 तारीख तक आपका चला जाना चाहिए हार्ड कॉपी उनके जीएम ऑफिस तक। इसके बाद ये एक ठो, ये देखिए इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ को। ये इस फॉर्मेट में आपके पास आपका जो क्वालिफाइड एक्सपीरियंस है इस फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद हाँ, ये वाला एप्लीकेशन आपको भेजना है। जिस भी पोस्ट पे आपको अप्लाई करना है उसके सामने टिक करिए, अपना फ़ोटो चिपकाइए, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर लिखिए, ये तो ऑफिस वाले लिखेंगे। इसके बाद नेम आपका, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, जेंडर, रिलीजियस, आपका टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है या नहीं है। इसके बाद ये आपका जो भी लेंथ ऑफ सर्विस है उसे लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये लिख कर और ये इस तरीके से लिख कर इस पर आपका एचओडी साइन करेंगे और इस पे आप अपना लिख कर सीधा भेजिए। थर्ट कब तक पहुंचना चाहिए, ये आपका पहुंच जाना चाहिए आपका 24 तारीख तक, नहीं सॉरी 24 तारीख तक आपका कट ऑफ डेट है और 31 तारीख तक पहुंच जाना चाहिए जीएम ऑफिस सीएमपीडीआई के। ठीक है दोस्त, अब इसका जो भी पीडीएफ है उसको लिंक से डाउनलोड कर लीजिए और अपना फॉर्म भेज दीजिए तुरंत। ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए रिक्रूटमेंट के साथ।